ठेले वाला बना अमीर। एक छोटे से गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। लोगों से ठेले वाले के नाम से बुलाते थे क्योंकि वह अपने ठेले पर अंडा फ्राई बेचता था। वह बहुत ही अच्छा अंडा फ्राई बनाता था। इसी कारण सारे गांव वाले मोहन के अंडा फ्राई खाने आते थे। एक दिन दो लड़कियां मोहन के ठेले के पास आई। भैया, अंडा फ्राई कितने का दे रहे हो? मोहन ने बोला, 10 रुपए प्लेट दे रहा हूं। इसके बाद लड़की होने का भैया, 2 प्लेट दे दो। मोहन ने उन्हें 2 प्लेट अंडा फ्राई दी और उनसे पूछा, तुम लड़कियों को इतना अंडा फ्राई क्यों चाहिए? कुछ खास खाना है? लड़कियों ने हंसते हुए उत्तर दिया, भैया, हम तो आपके अंडा फ्राई के दीवाने हैं। आपकी अंडा फ्राई का स्वाद हमें कहीं और नहीं मिलता। उनके इस उत्तर ने मोहन को बहुत खुशी हुई। उन्होंने लड़कियों को एक विशेष आदर दिया और कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे ग्राहक। आपकी सर्वोत्तम सेवा करना मेरा कर्तव्य है। इस घटना के बाद मोहन का ठेला और भी प्रसिद्ध हो गया और उनकी कमाई में भी बढ़ोतरी हुई। मोहन के ठेले की प्रसिद्धि और कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मोहन ने अपने व्यवसाय को विस्तारित किया और अब वह अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों की भी पेशकश करने लगे। उनकी अंडा फ्राई के अलावा चाय, समोसे, पकोड़े और अन्य स्वादिष्ट नाश्ते भी लोगों को पसंद आने लगे। मोहन ने अपने काम के प्रति ईमानदारी से काम किया और गांव वालों की पसंद के अनुसार अपनी सेवाएं पेश की। उनका मुख्य मंत्र था, ग्राहक संतुष्टि परम सुख है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने ठेले की सेवा को और भी मजबूत बनाया। ऐसे ही एक दिन, एक बड़ी सफलता के बाद, मोहन ने अपने ठेले को एक स्थायी दुकान में बदल दिया। अब वह अपने स्वादिष्ट व्यंजनों को बड़े पैमाने पर बेच रहे थे और उनकी कमाई भी बढ़ गई। इस तरह एक साधारण ठेले वाला अमीर बन गया और उसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। मोहन धनवान हो गया था, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। मोहन ने शादी करने का निर्णय किया। मोहन की शादी भी हो गई और कुछ साल बाद अपनी नई प्राप्ति के साथ मोहन ने अपने परिवार को बेहतर जीवन देने में सक्षम हो गया। अब उसके बच्चे अच्छे स्कूल जा सकते थे और उसकी पत्नी को अंत में मुश्किलें उठाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। एक दिन जब मोहन अपने नए स्थापित दुकान में अपने ग्राहकों की सेवा कर रहा था, तो उसने कोने में एक बुजुर्ग आदमी को उदास बैठा देखा। कुछ आश्चर्य होकर मोहन उसकी ओर बढ़ा और पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। बुजुर्ग आदमी, रामू नामक, ने समझाया कि वह पहले निकटवर्ती एक छोटे से चाय का ठेला चलाते थे, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें अब इसे संभालने की क्षमता नहीं थी। मोहन रामू की कहानी से प्रभावित होकर उसे अपनी दुकान में नौकरी का प्रस्ताव दिया। रामू का चेहरा आभार से चमक गया और उस दिन से वह मोहन की टीम का अभिन्न हिस्सा बन गया। सालों बीतते गए। मोहन की दुकान न केवल स्वादिष्ट नाश्तों के लिए ही, बल्कि समुदाय में गर्माहट और दयालुता का केंद्र बन गई। लोग जीवन के सभी क्षेत्रों से वहां इकट्ठा होते, चाय के कपों और समोसों की प्लेटों के साथ किस्से और हंसी के पलों को बांटते। मोहन के बच्चे उनके पिता की दयालुता और समर्पण के उदाहरण को देखकर बड़े हुए। उन्हें उनकी मिसाल से प्रेरित होकर वे भी उनके पदक अपनाते, जहां भी जाते वहां खुशी और भलाई की बातें बोते। और इस तरह मोहन, जो कभी साधारण ठेले वाला था, का विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा, साबित करते हुए कि वास्तविक धन माल केवल सामग्री धन में नहीं, बल्कि हमारी छुए जाने वाली जिंदगियों और हमारे छुए जाने वाले दिलों में है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहेगी। तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और न्यू स्टोरी वीडियो के साथ।